क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से भारत का बंटवारा कैसे हुआ? एक ऐसा फैसला जिसने लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके पीछे के असली कारण क्या थे? क्या यह सब केवल एक राजनीतिक था या इसके पीछे छुपे थे कुछ गहरे और खतरनाक रहस्य? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास के पन्नों में दबे वो राज उजागर होंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत के बंटवारे का असली रहस्य। 14 अगस्त 1947 की वह रात जब पूरा देश आजादी की खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पर खून की होलियां खेली जा रही थी। रात के 9 बजे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से लोग आकर रायसियाना हिल्स पर इकट्ठा हो रहे थे और देखते ही देखते लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वॉयसराय हाउस में पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरों पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह है। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच की शुरुआत करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 शब्दों से शुरू हुई, एंड द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द स्लीप इंडिया विल बी अ बैक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ गई जब भारत ने आजादी की सांस ली। रात के 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का आरंभ हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग रेडियो और टीवी पर ये भाषण सुन रहे थे उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था, जिसका इंतजार हम 200 सालों से कर रहे थे। फिर 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और इसके बाद ब्रिटिश सरकार का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लगाया गया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की थी उतना ही गम हमें भारत के बंटवारे का था, क्योंकि भारत ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में खो दिया। जो लोग कुछ समय पहले भारत में भाइयों की तरह रहते थे वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। भारत के बंटवारे की शुरुआत होती है 1947 से, जब ब्रिटिश शासन भारत को छोड़ने का फैसला करता है। उस समय भारत में कई धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन सबसे बड़ी जनसंख्या हिंदुओं और मुस्लिमों की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, जिसे पाकिस्तान कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, एक हिंदू बहुल भारत और दूसरा मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। यह फैसला बहुत ही जल्दी और बिना पूरी तैयारी के लिया गया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। बंगाल और पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जो कि सबसे दर्दनाक था। लोग एक रात में ही अपने घरों से बेघर हो गए। इस बंटवारे के दौरान लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। हिंसा का ऐसा दौर चला कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। ट्रेनें लाशों से भरी हुई थी और सड़कें खून से लाल हो गई थी। इस बंटवारे ने न केवल भारत और पाकिस्तान को अलग किया, बल्कि मानवता को भी झकझोर कर रख दिया। बंटवारे का असर आज भी दोनों देशों के संबंधों पर दिखाई देता है। विभाजन के बाद की कहानियां, यादें और दर्द अभी भी दोनों देशों के बुजुर्गों के दिलों में ताजा है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और इसे याद रखना इसीलिए भी जरूरी है ताकि इतिहास से हम कुछ सीख पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सही है या गलत?